हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, सबके माइंड में एक बात बहुत आती है कि यार स्टेशनरी का काम इस चीज़ इतने पैसों में चालू होगा, और या कोई भी काम है यार वो इतने चीज़ में चालू होगा, उसके लिए इतने पैसे चाहिए, उसके लिए इतने पैसे चाहिए। वो बंदा ना सोचता रहेगा सोचते सोचते ना उसे साल के ऊपर 2-2 साल लग जाता है। तो सोचते ही रहता है, वो काम नहीं स्टार्ट करता। फिर कोई कहेगा उसे यार इतने में काम स्टार्ट नहीं होता है, तो बहुत पैसे चाहिए इस काम के लिए। फिर दूसरे से पता करेगा, फिर यूट्यूब पर सर्च मारेगा। तो वो बंदा ना घूमता रहेगा, वो इस चीज़ को सोचता रहेगा, काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ की, क्योंकि बंदा सोचता है कि मैं एक बार में ना पूरा मॉल खड़ा कर दूँ अपनी दुकान के अंदर, हर चीज़ एक बार में खड़ी कर दूँ। लेकिन ये नहीं पता कि उसके नुकसान कितने हैं। चलो, उसने अगर दुकान करनी है, वो एक बार में पूरा मॉल मतलब अच्छा माल भरना चाहता है, फिर वो कर्जा उठाएगा, वो दुकान के किराए देगा या अपने फाइनेंस के ब्याज के पैसे देगा। कहीं ना कहीं से तो काम स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे ये सोच के चलो कि पैसा ना कभी उधार ना उठाओ। जो आपके पास है ना, कम है ना, आप उससे स्टार्ट करो। अब आप सोचो कि यार मेरे पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है, मैं इतने में स्टार्ट नहीं कर सकता। कस्टमर आएंगे वापस जाएंगे। भैया कस्टमर तो वापस जाएगा, आप चाहे 10 करोड़ लगा लो, कस्टमर तभी वापस जाएगा। कस्टमर की डिमांड नहीं पूरी कर सकते आप। पैसा जितना आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो ना, कस्टमर वहाँ भी आपको वापसी आता दिखेगा, भैया ये चीज़ है वो चीज़ है। तो कस्टमर की डिमांड तो कभी पूरी होती नहीं। इसलिए काम आपको स्टार्ट करना है, चाहे कम पैसे में करो। मैंने आपको दिखा भी रखा है कि 20-25 हज़ार की रेंज में, 20 से 30 की रेंज में आप काम स्टार्ट कर सकते हो अपना स्टेशनरी का। लेकिन अब वो आपके माइंड में फिर आता होगा यार कैसे करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक तो सबसे बड़ी बात है ना, हर काम ना एक सीज़न के हिसाब से चलता है। स्टेशनरी के काम में भी एक सीज़न आता है। सीज़न कैसा, ऐसा नहीं कि स्टेशनरी का सीज़न, इसके अंदर जो काम ऐड करोगे उसका सीज़न भी आता है कि आप काम कैसे करोगे, एक लिमिटेड पैसों में काम कैसे करोगे, वो मैं आपको बताऊँगा। आपने देखा होगा कि ये बारिश के मौसम में ये गली गली छाते ये बेचते घूमते हैं। वो सर्दी में क्यों नहीं बेचते? क्योंकि बारिश का मौसम है, वो उनका सीज़न है, कमाने का टाइम है। चश्मे धूप में गर्मी होती है, चश्मे बिकते, वो सर्दी में क्यों नहीं बिकते? जो गली गली बेचते हैं वो बेचते हैं जब सीज़न का टाइम होता है। ऐसे ही जो भी सीज़न आएगा ना, जो भी सीज़न, तो ऐसे आपको रोड पे गलियों में चीज़ें बिकती दिख जाएंगी। आपको पाइप वगैरह मतलब बथेरी चीज़ें होती हैं जो बिकती हैं, पानी के आइटम होती है, जैसे वो टब हो गए पानी वाले, वो सर्दी में क्यों नहीं बिकते? वो गर्मी में बिकते हैं, क्योंकि उनका टाइम आ गया है। गर्मी में तब बिकेंगे, छुट्टियों में बिकेंगे, कि हाँ बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो इस तरह सीज़न के हिसाब से काम होता है। और सपोज करो आपने जून में दुकान खोली, जून में तो छुट्टियाँ हैं, आप सोचते हो कि यार अब छुट्टियाँ तो काम कैसे करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, काम 12 महीने है, कम ज़्यादा होता है, ऐसा होता है, कम ज़्यादा होता है, लेकिन काम है। काम कैसा है, सपोज करो आपने स्टेशनरी की दुकान खोली, आप उसमें क्या करो, एक तो मेन आइटम डाल लो। पहले मैंने आपको बता रखा है मेन आइटम स्टेशनरी में, बाकी दुनिया भर की अलग है। और जो जून के महीने में आप दुकान खोल लोगे तो उसमें स्टेशनरी डाल लो, उसमें ना आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान ज़्यादा डाल लो, क्योंकि कॉपियाँ बिकनी है आपकी जून की एंड में। इस टाइम नहीं बिकेंगी। इस टाइम तो कोई बिल्डा एक कॉपी देना, कभी आपके 3-4 दिन में कॉपी बिकेगी। इस टाइम कॉपियाँ नहीं बिकने वाली, इस टाइम बिकेगा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, फेविकोल, चार्ट पेपर, स्टोन वगैरह, ये चीज़ें। मैं आपको मई का महीना चल रहा है, मई की एंड है, अब जून अभी पूरा पड़ा है, तो जून के ना ये समझ के चलो आप 20 तारीख के बाद कॉपियाँ वगैरह बिकनी शुरू होंगी। अभी फिलहाल जो टाइम है ना, वो टाइम है इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल अभी बंद है। इसमें जो बिकेगा वो बिकेंगे कलर हो गए, इस तरह के क्ले हो गई, कलर स्केच पेन हो गए, मोम कलर हो गए। कॉपियाँ वगैरह बहुत कम बिकेगी। अगर बिक गई तो रफ कॉपी वगैरह बिक गई काम करने के लिए, वो भी एक बिल्डी कोई बिकेगी। मेन चलेगा आपका ये हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट का, ये चीज़ें होगी। आपके कलर वाले चार्ट पेपर हो गए, वो सिंपल चार्ट पेपर बाहर दिखा रखे, ये चीज़ें चलेंगी। कॉपियाँ वगैरह बहुत कम चलेगी आपकी, ये चीज़ चलेंगे। जैसे आपके ये बॉल्स वगैरह हो गई, प्लास्टिक बॉल रखी हैं, टेनिस बॉल रखी हैं। छाते भी नहीं बिकेंगे, छाते पड़े हुए हैं आपकी। ये वाइट बोर्ड वगैरह बिकेंगे, ये भी एक बात की आइटम है, कम ही बिकते हैं वैसे। और कैरम बोर्ड भी देखो मैंने रखा है, कम ही बिकता है, देखो धूल जम गई है इसमें। लूडो बिकेंगी, ये सस्ती आइटम है, कमाई की आइटम है। फुटबॉल रख लो, इसमें जैसे ये वाली 20 रुपये की आती है, ये वाली 60 रुपये की आती है। अब ऐसे साइड में रख लो, एकदम बिक जाती है, डबल किंग का 120 रुपये की आराम से बिकती है ये। और ये वाली 50 की बिक जाती है, 20 की आई भी। और ये बड़ी फुटबॉल पड़ी है, ये रख लो, ये इस टाइम चलेगा। मच्छर मारने वाली सबसे बड़ी चीज़ है, इस टाइम गर्मी है, गर्मी में मच्छर बहुत है, ये पूरी गर्मी चलता है। लोग सर्दी में भी ले आते हैं मच्छर मारने वाला। ये 130 रुपये का अपना आता है, 210 रेट डाला है मैं, 210 मैं कह रहा बहुत कम रेट है, 250 का बिकता है। ऐसी चीज़ें रखो, क्योंकि इस टाइम कॉपियाँ नहीं बिकेंगी। आप एक बार स्टार्ट करो, कॉपियाँ रखो। मैं ये नहीं कह रहा कॉपियाँ ना रखो, कॉपियाँ रखो, एक थोड़ी थोड़ी रख लो अभी, क्योंकि अब जून के एंड में बढ़ाना है ना कॉपियों को। फिलहाल आप इससे पैसा कमाओ, इसका पैसा कमा के फिर बाद में इससे लगा देना, क्योंकि बाद में ये चीज़ एकदम बंद हो जाएगी। मच्छर वाला तो 12 महीने बिकता है, ये तो रखो ही आप। फुटबॉल कम हो जाएगी, ये फालतू चीज़ें खेल खिलौने सब कम हो जाएंगे। आपका बिकेगा सिर्फ कॉपियाँ,
जून की एंड में बिकेंगी। सिर्फ कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, फेविकोल, ये चीज़ें बिकेंगी जो चलने वाली है। बच्चे आएंगे भैया प्रिंट आउट निकाल दो, ये वाले काम मुझे पूरा करना है, फोटो कॉपी कर दो, ये काम होगा, तो ये चीज़ें चलेंगी। आपके हैंड फ्री बिकेंगी, मोबाइल का अगर सामान रखना है। इनकम 70% की इनकम है इनके। बच्चे पढ़ाई करते हैं इसमें हैंड फ्री लगा लगा के कमरे में बैठ के, ऐसी ऐसी चीज़ें बिकेंगी। एक इस टाइम ये भी बिकेगी, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में ऐसे ऐसे पेपर आते हैं इस तरह के, हेल्थ के हो गए, वेजिटेबल के हो गए, अर्थ के हो गए, फ्रूट्स के हो गए, योगा के हो गए, ये मैप हो गए अलग अलग। और जिस सिटी में आप रहते हो, मतलब जिस स्टेट में, उत्तराखंड हो गया तो उत्तराखंड के सीएम के चार्ट पेपर हो गए ऐसे। अच्छा, और जैसे जो प्रधानमंत्री के हो गए जो अब तक बने हैं, ऐसे तरह के चार्ट पेपर बिकते हैं। एक चीज़ ये है, ये चलेगी आर्ट एंड क्राफ्ट में। ये कॉपी है, ये 10 रुपये की आती है, 10-11 रुपये की। ये 20 के प्रिंट है, 20 बेचो, 25 बेचो, 15 बेचो, आपकी मर्जी है। इस तरह की ग्राफ कॉपी, ये आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको दिखाना भूल गया था, ये चीज़ चलेगी। ये चीज़ हो गई, ये कहानियाँ है, लोमड़ी और खट्टे अंगूर हो गए, जैसे मुर्गी और बिल्ली होगी, ऐसे देखा होगी। ये कलर करने वाली बुक होगी, ये चीज़ें इस टाइम चलेगी। बाकी आपका सब पड़ा रह जाएगा। ये पेंसिल बॉक्स वगैरह सब बाद में बिकेंगे, टिफिन वगैरह, स्कूल बैग, कुछ नहीं बिकेगा। इस टाइम सब बॉन्ड हो चुका, सब एक बार ब्लॉक हो चुका है, कुछ नहीं बिकेगा। आपका बिकेगा आर्ट एंड क्राफ्ट का और खेल खिलौने, जो बच्चों के इस टाइम माइंड को फ्रेश करे, एकदम एंटरटेनमेंट करे। चश्मे बिकेंगे आपके गर्मियों में, 12 महीने वो गर्मियों में चश्मे का 12 महीने बिकता है चश्मा। तो आप सोचो ना मैं काम नहीं कर सकता, भैया आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप काम को स्टार्ट करो। ये ना सोचो 1 लाख लगेगा, 2 लाख लगेगा। मैंने भी स्टार्ट किया था, मैंने भी 30-40 हज़ार से स्टार्ट किया था, और उसके बाद बढ़ाते 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 फिर बाद में कुछ ऐड किया है मैंने, वो बाद में किया है। लेकिन मैंने सोचा ना कि शुरू में मैं 5 लाख लगा दूंगा, 4 लाख, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने भी स्टार्ट किया था थोड़े पैसों से, फिर उसके बाद थोड़े पैसे लगाया, वो बाद में लगाया। सपोज करो अब आपने एकदम पैसा लगा दोगे, अब आपको ये तो पता नहीं क्या चीज़ चलती है क्या नहीं चलती। अब इसमें क्या है, जब आप थोड़ा पैसा लगाओगे ना, आप एक आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने दिखा रखा है आपको, मेरी वीडियो देखो, आर्ट एंड क्राफ्ट की वो सामान ले आओ, लिमिटेड स्टॉक पे ले आओ, ठीक है। आपके खिलौने दिखा रखे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें एक लिमिटेड स्टॉक पे ले आओ, ज़्यादा ना लाओ। मैंने भी 2-2 पीस ला रखे हैं, फुटबॉल मेरी 2 पीस पड़ी है, ऐसे ऐसे सामान ले आओ आप। अब आप सोचो कि यार मैं 2 लाख लगा के सामान ले आऊँगा, उसमें तो आप रलोगे, लूटोगे, नुकसान पे रहोगे। जो आप थोड़ा थोड़ा करके लाओगे ना, उसमें आपको हर चीज़ का पता होगा कि हाँ ये चीज़ मैं लाया हूँ और ये बिकने वाली है। मेरी वीडियो देखो, मैंने उसमें सब दिखा रखा है। मेरी पूरी यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो मैंने डाली है मेरे चैनल पे, उसे सर्च करके देखा करो। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताया करो कि भैया ये वाली वीडियो बना के डालो, मैं डाल लूँगा। तो आपको हर तरह के हिसाब मैंने बता रखा है। कॉपियों की डाल रखी है मैंने काम कैसे चलाना उसका बता रखी है, फोटो कॉपी की मशीन की डाल रखी है, और ऐड क्या सामान करना है वो भी मैंने डाल रखी है। तो मैंने हर तरफ से अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर रखी है आपकी, और करूँगा जब तक हूँ करूँगा मैं। अगर मैं काम कर को ऐसा नहीं कि आपकी हेल्प नहीं करूँगा, आप जो कहोगे मैं वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन मेरा कहना क्या है कि अगर आप रुके रहोगे ना पैसों के चक्कर में कि भैया मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं इतनी आलीशान दुकान करूँगा और उस पर मोटा पैसा भरूंगा, वो पैसा तो बॉन्ड हो जाएगा आपका। आप क्या क्या लाओगे आपको पता ही कुछ नहीं है, और बढ़ना भी बेकार है। कस्टमर की कम सामान रखने में पता क्या फ़ायदा है, जब आप कम सामान लाओगे ना, मान लो आप 30,000 का सामान लिया है, मेरी वीडियो देखो उसमें सब चीज़ डाल दी हुई है क्या क्या लाना है। 30,000 का लिया है, उसके बाद जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आएगी, आपको पता ही चीज़ रनिंग में आपको खुद अकल आ जाएगी काम करने की। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, सबको अकल आ जाएगी काम करने की। हल्के हल्के आपको पता लगे हाँ यार ट्राइमेक्स थी ना, ये इंक मांग रहे हैं मैं ला के रखूँ, ब्लैक और ब्लैक ज़्यादा बिकते हैं, ब्लू आपको पता लग जाएगा। हाँ यार इसकी इंक मांग रहे हैं, ये ला के रखूँ मैं, क्योंकि पेन की इंक तो चलती है। अब आपको पता है ये पेन मांगता ही कोई नहीं, आप क्यों लाओगे, आप पहले ला के रख दोगे तो आपका अटक जाएगा। ये मेरे बहुत सारे जो पड़े हैं ना, ये मैं शुरू में लिया था तो इसलिए इतने सारे पड़े हैं। मैं अगर खुद थोड़ा थोड़ा सामान लाता ना तो मुझे ही पता रहता है। अब मैं जो लॉस उठा चुका हूँ तो उसके लिए आपको बचाता हूँ कि हाँ आपका पैसा फालतू ना लगे। अब स्टिकर इतने सारे दिल्ली से ले आता भरे बड़े, अब आप थोड़े थोड़े लाओगे ना, 2-2 3-3 सबके या 5-5 पीस करके ले आओगे तो वो क्या है आपके रनिंग में चलते रहेंगे। आप अपना पैसा फंसा के ना रखो, रनिंग में चला के रखो, उसमें क्या है आपके खर्चे भी निकलते रहेंगे और आपको ये भी नहीं रहेगा हाँ भैया मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के काम को करते रहो आप। इस तरह देखो मैंने अब ये लिफाफे के डिब्बे हैं, मैं इतने सारे लिया था, देखो कितने सारे, इसमें एक डिब्बा भी खत्म नहीं हुआ, नुकसान अलग हुआ, देखो कितने सारे का। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सामान लाओ जो आपका काम चल सके। आप इस चक्कर में ना रहो कि हाँ भैया मेरे पे इतना पैसा मैं ब्याज पर उठा के काम करूँगा और फिर मैं बड़ी दुकान खोल लूँगा, टक्कर पे खोल लूँगा। टक्कर लेने का किसी से कोई मतलब नहीं है। कॉम्पिटिशन अगर आप करोगे तो नुकसान उठाओगे। कॉम्पिटिशन में हमेशा ग्राहक का फायदा होता है, दुकानदार का नुकसान होता है। तो आप काम को करो, हल्के हल्के करो, ऊपर वाला बैठा है, आपकी मेहनत है तो रंग लाएगी और आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों मैं आपको हर तरह की नॉलेज देता रहता हूँ कि काम को कैसे बढ़ाना है, काम को कैसे करना है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में पढ़ाई छोड़ के काम में ज़्यादा लगा हूँ। क्योंकि घर के कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि हाँ
आदमी को काम करना पड़ता है, सिर पे बोझ उठाना पड़ता है। सिर्फ मैं 9th क्लास भी मैंने पूरी नहीं करी थी और मेरे सर पे इतना बोझ आ गया था कंधों पे कि मुझे अपने पढ़ाई को छोड़ के काम करना पड़ा। तो सोचो 94 में मैंने 9th क्लास पे था, मतलब पूरी कर ली थी, पेपर छोड़ती थे। तो 94 में 9th क्लास में था, आप देख लो 2023 चल रहा है, तब से मैं काम में लगा रहा, पर एक काम नहीं बतेरे काम किया और सब में सक्सेसफुल हुआ हूँ। अब इस काम में आया हूँ, कोई मजबूरी होती है, आदमी शहर भी छोड़ता है, बदलता है, काम बदलता है, कोई मजबूरी होती है, लेकिन हर काम में ऊपर वाली कृपा से मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। लेकिन हिम्मत तो कभी मैंने हार नहीं मारी। तो ऐसे ही आपको मैं बताता रहता हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं करता। बचपन से ही मेरे को काम करने का शौक है और रिस्क उठाता हूँ मैं और करता हूँ, कामयाब भी होता हूँ ऊपर वाले की कृपा से। तो आप भी काम करो, कभी ये ना सोचो यार बराबर वाले ने इतना माल भरा, मैं इतना सा माल भर के क्यों बैठूँ, मैं छोटा रहूँगा। ऐसा कुछ नहीं, आप माल भरो, जितना आपके पैसा है आप करो, काम को स्टार्ट करो और हल्के हल्के आपका काम बढ़ता रहेगा। तो वीडियो मेरी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर करें।